પરિણામ આપણને આવતા જોવા મળ્યા હતા અને પરિણામની ખાસ કરીને વાત કરી લઈએ તો ઓલમોસ્ટ પરિણામો બાદ આપણને સ્ટોકની અંદર એક સારી રનઅપ પણ આવતી જોવા મળી હતી. પ્રોફિટ અહીંયા વધીને 3161 કરોડ પર રહ્યો. એનઆઈઆઈમાં પણ એક સારો ઉછાળો હતો. ગ્રોસ એનપીએ, નેટ એનપીએ અને પ્રોવિઝનિંગ ત્રણેયમાં આપણને ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આપણી સાથે અત્યારે ઇન્ડિયન બેંકના एमडी विनोद कुमार साहब अपनी साथ जुड़ाए गया है. विनोद सर, स्वागत आपका. वेरी गुड आफ्टरनून. और सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे किस तरीके का पूरा क्वार्टर रहा है, क्या अच्छी बातें रही आपके लिए, जो क्या हाईलाइट रही पूरे क्वार्टर की, क्योंकि अब देख रहे हैं कि ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी एसेट क्वालिटी पे भी थोड़ा ईज होते हुए दिख रहा है. ओवरऑल देखें तो बैंक का रिजल्ट मैं ये कहूँगा डिसेंट रिजल्ट है, क्योंकि जो गाइडेंस दिया था मैंने उसमें मोस्ट ऑफ द पैरामीटर को हमने बीट ही किया है. मैंने डिपॉजिट का गाइडेंस दिया था बिटवीन 8 to 10%, मेरा ग्रोथ डिपॉजिट में 12.62. एडवांस में गाइडेंस दिया था 10 to 12%, मेरा एडवांस ग्रोथ है 14.26%. रिकवरी का भी अगर आप देखें, गाइडेंस मैंने दिया था 5,500 to 6,500. 5,300 मैंने अचीव कर लिया है ऑलरेडी. ROA का भी गाइडेंस मैंने अराउंड 1.20 दिया था, बट 9 मंथ मेरा ROA 1.32 है एंड दिस क्वार्टर ROA 1.30 है. वैसे ही नीम का गाइडेंस मैंने दिया था बिटवीन 3.15 to 3.30, बट मेरा नीम अभी 3.40 है. तो इन लाइन है, मैं कहूँगा जो हमने गाइडेंस दिया था इन लाइन ऑफ द गाइडेंस है. सर, बात करें लोन ग्रोथ की, तो ये यहाँ पे कैसा रहता हुआ दिख रहा है, और आने वाले समय में यहाँ पे क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं लोन ग्रोथ को लेके? लोन का मेरा ग्रोथ है वो रैम सेक्टर से ड्राइव हो रहा है. 66% मेरा रैम है और रैम में मेरा ग्रोथ 16.56% है. और उसमें रिटेल का ग्रोथ है 18%, एमएसएमई ग्रोथ 16%, एग्रीकल्चर का ग्रोथ 15%. तो जीएसटी का इम्पैक्ट जरूर मैं देखने को मिल रहा है. जैसे व्हीकल लोन में आप देखें मेरा ग्रोथ 14% आ रहा है. तो और जो उम्मीद थी कि जो फर्स्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड्स पे आया, वहां पे ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग में भी इम्पैक्ट दिख रहा है जीएसटी कट का. वहां पे भी आप देखें अगर वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन वहां पे 1 to 2% ये वहां पे इंक्रीज हो गया है. प्लस वहां पे ये भी है कुछ फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग के प्रपोजल्स भी आ रहे हैं. तो जीएसटी का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट है बिजनेस ग्रोथ पे. और इस क्वार्टर में भी जो गाइडेंस मैंने दिया है उस गाइडेंस को मैं अचीव कर पाऊंगा. इवन नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो मुझे लगता है सिंस इकोनॉमी अच्छी करेगी तो बैंकों का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा. जी सर. सर, एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि असेट क्वालिटी आपकी बहुत ही बेहतर हुई है पहले के मुकाबले. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपके एनपीएस भी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन सर आगे जाते क्या यहाँ पर स्थिति होगी? क्या यही जो आपका रन रेट है वो आगे बढ़ता रहेगा, स्लिपेजेस और भी कम होते रहेंगे? हाँ, एसेट क्वालिटी में चूंकि अभी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बेनाइन फेज, वी आर गोइंग थ्रू बेनाइन फेज, तो आगे भी मुझे उम्मीद है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे भी अच्छे गुड एसेट क्वालिटी मेंटेन होगा. रेदर मैंने जो गाइडेंस पहले दिया था ग्रॉस एनपीए का लेस देन 3%, उसको रिवाइज किया लेस देन 2%. तो 2.23 मैं इस क्वार्टर में पहुंच गया हूं और अगले क्वार्टर में उम्मीद है मैं जो गाइडेंस दिया है लेस देन 2 का, वो लेस देन 2 भी पहुंच जाएगा. स्लीपेज का जो गाइडेंस मैंने लेस देन 1% दिया था वो लेस देन 1% है. इस क्वार्टर में 0.69 है. सो मुझे लगता है एसेट क्वालिटी का बेनाइन रीजन अभी चल रहा है, वो कंटिन्यू होगा. सर, आपने लोन ग्रोथ की बात की जो अच्छा रहता हुआ दिखा है, तो एज कम्पेयर टू लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ कैसा रहा है सर? लोन और डिपॉजिट ग्रोथ में डाइवर्जेंस चल रहा है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट का, और मुझे लगता है इस क्वार्टर में भी ये डाइवर्जेंस कंटिन्यू होगा. अगर उस पर कॉस्ट की बात करें तो कासा इस क्वार्टर में तो मेरा अच्छा ग्रोथ रहा है, 9.86% का ग्रोथ रहा है मेरा कासा. और थोड़ा सा मार्जिनली कासा शेयर जो पिछले क्वार्टर में 38.87 था वो बढ़ करके 39.08 हुआ है. बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कासा का शेयर मैं प्रयास करूंगा कि मैं कम से कम कासा का जो ये शेयर है 39% वो मेंटेन करूं. लेकिन डिपॉजिट थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है. आप देखें अगर इवन दिसंबर के बाद भी तो बल्क जो डिपॉजिट है जो कि मेरा अराउंड 18% कंस्टिट्यूट करता है ऑफ टोटल डिपॉजिट, तो
तो उसमें कॉस्ट अराउंड दिसंबर के बाद भी 20 to 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है। और 125 बेसिस पॉइंट रेट कट के बाद भी अगर आप देखें तो डिपॉजिट के जो रेट हैं वो अराउंड 60 से 70 बेसिस पॉइंट ही डाउन हो पाया है। सो कॉस्ट ऑफ फंड चैलेंज है, डिपॉजिट ग्रोथ चैलेंज है। डिपॉजिट मिल जाएगा बट वो कॉस्ट का इशू है, नीम कंप्रेशन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। जी सर, तो सर अभी कमिंग क्वार्टर्स के लिए आपने वैसे तो थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, लेकिन ओवरऑल एक गाइडेंस क्या रहेगा, किस तरीके से ग्रोथ आप आते हुए देख रहे हैं? गाइडेंस वही अराउंड ओवरऑल बिजनेस 12 to 13% एंड रिकवरी वी विल अचीव द टारगेट 12 to 13% ग्रोथ आई एक्सपेक्ट। जी सर, और एक आखिरी सवाल रहेगा बजट को लेके। जैसे अभी नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि संडे को बजट आ रहा है 1 फ़रवरी को। अब सरकार की जिस तरीके से बैंकिंग को लेके एक नीति रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं बजट को लेके सर? मुझे लगता है बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और ओवरऑल इकोनॉमी को ध्यान में रख करके बजट आएगा जो कि इंडिया के लिए बेटर होगा, कंट्री के लिए बेटर होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। जी विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़कर ये सारी अपडेट देने के लिए, और हम आशा रखेंगे कि आपका जो गाइडेंस है FY26 में आप उसे अचीव करें और अब इसी तरीके से सर आपसे बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।